हर हर महादेव, जय माता की। मित्रों, हमारी वीडियो देखने के बाद लोगों में एक मैसेज जा रहा है विशेष करके, और वो मैसेज बिल्कुल सही भी है और जाना भी बहुत जरूरी है आज के समय में। क्योंकि आज जो समय चल रहा है ये इस तरीके का है कि यहां पर व्यक्ति आपको डायरेक्ट कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वो आपको किसी और तरीके से नुकसान पहुंचाना चाहता है, जिसको कहते हैं हम तंत्र मंत्र जादू टोना। अगर आपकी किसी से कोई दुश्मनी है या किसी की आपसे कोई दुश्मनी है तो वो आपको डायरेक्ट नहीं मारेगा। आज के समय में वो आपके ऊपर कुछ इस तरीके से तंत्र मंत्र जादू टोना करवाने का प्रयास करेगा जिससे कि आप बिल्कुल एकदम धराशायी हो जाएं और पूरे तरीके से मिट जाएं। तो और ये अक्सर करके बहुत ज्यादा लोगों में फैल चुकी है ये सोच, और यहां तक है कि बाहर के लोगों को तो बात छोड़िए, घर से घर में तंत्र प्रयोग होने शुरू हो चुके हैं। माँ बेटे, बाप बेटा, भाई भाई, पति पत्नी एक दूसरे पर तंत्र का प्रयोग करते हैं और उसके कारण पूरा परिवार पूरे तरीके से क्षत विक्षत हो जाता है। एक तरीके से पूरा परिवार टूट जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि आपके परिवार के संगठन, आपके परिवार के प्यार को देख करके बहुत सारे लोगों में जलन होती है, बहुत सारी दिक्कतें उनको खड़ी हो जाती हैं और आपके परिवार को, आपके परिवार के प्यार को खत्म करने के लिए वो तंत्र मंत्र का सहारा लेकर के आपके परिवार की मानसिक शांति को भंग करना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि परिवार के किसी विशेष सदस्य को पकड़ लिया जाता है और उस सदस्य के द्वारा ही घर के अंदर एक ऐसा आतंक फैल जाता है कि मतलब जिसके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते। मार धाड़, लड़ाई झगड़ा, पीना, खाना, उल्टे सीधे बकवास करना, गाली गलौज देना, सब पर हाथ उठा देना, तोड़ फोड़ कर देना, बहुत बड़ा नुकसान कर देना, बाहर से पैसा ले लेना फिर देना नहीं, ये सब सारी चीजें बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। एक तरीके से तंत्र में ज्यादातर बुद्धि को ही भ्रष्ट किया जाता है। बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाती है व्यक्ति की तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं, गुरुजी कैसे पता चले कि इस व्यक्ति के ऊपर तंत्र प्रयोग है या अपनी मर्जी से इस काम को कर रहा है, या हकीकत में इसके ऊपर किसी ने जादू टोना तंत्र मंत्र करवाया है। तो करवाया है तो उसका निवारण क्या होगा, उसके बारे में कैसे पता लगेगा, उसका समाधान क्या होगा। और आपको एक बात और बता दूं, तंत्र मंत्र कोई साधारण क्रिया नहीं है, इसका हटाना बहुत कठिन है, बहुत असंभव है। कहना बहुत आसान है, कह सभी देंगे, हम हटा देंगे, हमारी गारंटी है, मगर बड़े बड़े 36 मार खा मर जाते हैं, कुछ भी नहीं हो पाता और परिवार फिर वैसे की वैसा होता रहता है। हटाना इतनी आसान कोई आदमी थोड़ी है इसका भी क्या कर देगा। झगड़ा हो रहा है, दोनों पकड़ करके इधर उधर कर दिए, ये वो एक एनर्जी है, वो शक्ति है, डार्क एनर्जी है। जब व्यक्ति के आभा में जाती है और अंदर जब समाहित हो जाती है तो पता ही नहीं चलता कब क्या हो रहा है और बहुत बड़ा नुकसान व्यक्ति को पहुंच जाता है, परिवार का नुकसान पहुंच जाता है। कई बार व्यक्ति इतना गुस्सा हो जाता है कि परिवार में किसी व्यक्ति की जान ले लेता है, इतना बड़ा नुकसान कर देता है व्यक्ति के जो माँ बाप ने बड़ी मेहनत के साथ उसको इकट्ठा किया था और वो 1 मिनट में उसे बर्बाद कर देता है। तो ये बहुत बड़ी तंत्र का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर, उसके आभा मंडल में, उसकी ओरा में, उसकी एनर्जी में पड़ता है सीधा। कैसे इससे बचें, कैसे इसका पता लगाएं कि ये तंत्र प्रयोग है या व्यक्ति के ऊपर कोई ग्रह दोष है या कुलदेवी का दोष है, कैसे हम इसका पता लगा सकते हैं और फिर कैसे इसको शांत करें। देखिए, पहली बात बता दूं, तंत्र का अगर प्रयोग है तो आप इसमें बगैर किसी गुरु के, बगैर किसी विशेष व्यक्ति के, आप अपनी मर्जी से कुछ ना करें। बल्कि अगर करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। अगर करना ही है तो किसी की देखरेख में, किसी से पूछ करके, जब उनको पूरी जानकारी हो, पूरे विस्तार से उनसे जाने। जैसे लोग हमारे से एनर्जी चेक करवाते हैं और एनर्जी चेक करने में जब उनके ओरा में, उसके आभा मंडल में जो चीज आती है वो बिल्कुल साफ क्लियर पता लग जाती है। जैसे एमआरआई और एक्सरे में अंदर की शरीर की आंतरिक जो संरचना है वो दिखती है, इसी तरीके से एनर्जी चेक करने के बाद वो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट हो जाती हैं कि ये तंत्र दोष है या कुलदेवी का दोष है या पितृ दोष है या कोई मतलब इसकी ऑटोमेटिक इसकी एनर्जी अपने 7 चक्र की खराबी पैदा हो रही है या इसका माइंड ब्लॉक है, क्या है क्या नहीं, वो सब कुछ पता लग जाता है बिल्कुल एनर्जी चेक करने में। तो बहुत सारे लोग हमारे पास इसी तरीके से एनर्जी चेक करवा रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप भी एनर्जी चेक करा सकते हैं और
उसके बाद जो भी उसका उपाय है वो हम आपको बताएंगे, क्या करना है उसको आप करके उसका लाभ उठा सकते हैं। तो अब आपको मैं छोटा सा एक उपाय बता रहा हूं, आप इसको कर लेना। वो अगर तंत्र दोष होगा, जादू टोना होगा किसी भी प्रकार का, तो वो फौरन आपको पता लग जाएगा। आपको क्या करना है, एक पानी की कटोरी लेनी है, 7 लौंग लेनी है, 7 लोगों के ऊपर, मतलब आपको आपका जो भी इष्ट है, जो भी इष्ट हो, आप कोई भी इष्ट आपका हो, दुर्गा, काली, हनुमान, भैरव, राम, कृष्ण, जो भी आपको जिसको भी मानते हैं, आप एक अपने सामने भगवान के मंदिर के सामने दीपक जला लें, वहीं धूप बत्ती जला दें और 7 लौंग लेकर के अपने हाथ की हथेली पर रखें, दूसरे हाथ से इसको दबा दें, इस तरीके से ऐसे दबा दें। दबाने के बाद मन ही मन अपने भगवान का, अपने इष्ट का ध्यान करें कि हे प्रभु, मेरे इस व्यक्ति पर, जिस व्यक्ति के बारे में आप जांच करना चाह रहे हैं, ध्यान रखें परिवार में किसी व्यक्ति को पता नहीं लगना चाहिए, किसी को भी नहीं पता लगना चाहिए कि आप उसके बारे में कुछ जांच करना चाह रहे हैं या आप उसके बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं। और आपको जानने के बाद भी परिवार में शोर नहीं मचाना है, आपको बिल्कुल भी शोर नहीं मचाना है। आपको उन व्यक्तियों से ही पूछना है जो इसका स्पेशलिस्ट हो, बिल्कुल पूरे तरीके से, जिसको इसके बारे में जानकारी हो। नीम हकीम खतराए जान, ऐसा ना हो कि जाना यूनी कुछ नहीं करता हो और आपके लिए कुछ उल्टे सीधे उपाय बता करके आपकी जिंदगी को और मुसीबत में डाल दे। ऐसे व्यक्ति से, और कोई स्पेशलिस्ट हो, उस चीज के जानकार हो, तभी आप उसे बताएं, वरना ऐसे ना बताएं। तो आपको करना क्या है, इस चीज को गुप्त रखना है, बताना नहीं है किसी को, आपको अपने तक सीमित रखना है। 7 लोग लेकर के अपनी हथेली को ऊपर रखें, आंखें बंद करें, भगवान के सामने बैठ जाएं और भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु मैं जिस व्यक्ति के बारे में ये जानना चाह रहा हूं कि इसके ऊपर क्या वास्तविकता में तंत्र प्रयोग है, हे हनुमान जी महाराज, हे बालाजी महाराज, समझिए आपके इष्ट हैं हनुमान जी, तो आपको कहना है, हे बजरंगबली, हे हनुमान जी महाराज, हे मेरे प्राण रक्षक, हे मेरे प्राणों के आधार, मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं, जैसे कि कोई व्यक्ति जिसका नाम है उमेश, क्या उमेश के ऊपर वास्तविकता में कोई तंत्र प्रयोग है? अगर तंत्र प्रयोग है तो आप मुझे इन लोगों के माध्यम से कृपया बताने का कष्ट करें। ऐसे 7 बार आपको बोलना है, यही चीज, एक ही शब्द, बार बार नहीं बोलना है, एक ही रट करके एक ही शब्द बोलना है। 7 बार बोलने के बाद इस तरीके से अपने माथे से उन लोगों को लगाएं, भगवान के चरणों में थोड़ा रख करके उनको ऐसे ले, और पानी की जो कटोरी आपने रखी है सामने, उसमें 1 लौंग धीरे से डालें। अगर लौंग डूब जाती है, एक एक लौंग करके 7 लौंग पूरी डूब जाती हैं, तो किसी भी प्रकार का कोई तंत्र दोष नहीं है। अगर 7 की 7 लौंग ऊपर पानी के ऊपर तैरती रहती हैं, तो 100% तंत्र प्रयोग है ये। इसके लिए फिर आप किसी से भी समाधान ले सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं, जिसे जानकारी हो, अपना उपाय करा सकते हैं, अपना बचाव करा सकते हैं। मगर बचाव करने वाला व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो पूरे तरीके से इस तरीके का जानकार हो, पाखंडी ना हो, ढोंगी ना हो। अब बस इससे आपको बचना है, फ्रॉड करने वाला ना हो, कि इस लाइन में फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है, हम आपको ये सब चीज पहले बता दे रहे हैं। तो आप इस तरीके से बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में, घर परिवार में किसी के ऊपर भी तंत्र प्रयोग है, आपको 3 मिनट के अंदर ये पूरी जानकारी हो जाएगी। लौंग भी आपको लगभग में 30 सेकंड में 1 लौंग डालनी है, इस तरीके डालनी है, जल्दी से नहीं डालनी है, 30 सेकंड में 1 लौंग डालें, धीरे से डालें, ऐसे आपको डालनी है। जब आप डालोगे, लौंग ऊपर रहेंगी तो तंत्र प्रयोग 100% है। सारी लौंग डूब जाएं, कुछ भी नहीं है, 2-3 लौंग, 2-4 लौंग डूब जाएं और 2-1, 2-3 ऊपर रहें, तो तंत्र प्रयोग किया गया है, मगर उसको समय हो गया है। तो इस चीज का आप पता लगा सकते हैं। इसके बारे में बहुत सारी ऐसी जांचें हैं कि किस महीने में किया है, किस साल में किया है, ये भी सब पता लग जाता है, मगर लंबे बैटर में नहीं, आप शॉर्ट में ही समझ लीजिए। जितना मैं बता रहा हूं उतना ही कर लीजिए, आपको बहुत आसानी से पता लग जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जरूरतमंद लोगों को इसको शेयर जरूर करें। हमारा एक दूसरा चैनल है पराविज्ञान 11, उस पर जाकर के आप ऑल वीडियो अपने काम की पूरी देख सकते हैं। बहुत जबरदस्त वीडियो डाली हुई हैं, आपकी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए उस पर हमने वीडियो डाली हुई है। इस चैनल को भी आप लाइक करें और उस चैनल को भी आप जाकर के सब्सक्राइब करें और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय माता दी।